जो भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है तो सिर्फ उसे मैकेनिकल वे में उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि इसमें दिया क्या गया है, इसमें हनुमान जी का चरित्र है, उसका गुणगान किया गया है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और उस गुण को, उस स्वभाव को आत्मसात करते हैं, तो ना केवल हमको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हम ऐसे बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमारी कल्पना के परे होते हैं। भारतीय जनमानस में हनुमान चालीसा का खास महत्व है। गीता, रामायण, भागवत के साथ पढ़े जाने वाली हनुमान चालीसा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, जिसे जानने के लिए आज हम बात करेंगे राणा सर से। सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप एक किताब लिख रहे हैं हनुमान चालीसा पर, जो कि बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाली है, तो इसे लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जिसमें से मेरा पहला सवाल ये है कि हम इसे हनुमान चालीसा ही क्यों बोलते हैं? रशिका, बहुत सिंपल है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, जिस वजह से इसे चालीसा बोला जाता है। चालीसा की शुरुआत में 2 दोहे हैं, अंत में एक दोहा है, और बीच में 40 चौपाइयों से हनुमान जी की स्तुति की गई है, इसलिए इसको हनुमान चालीसा बोला जाता है। इसके साथ कुछ बातें और आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी भारतीय कल्चर को समझता है, इसके अध्यात्म को समझता है, उसको चालीसा के साथ साथ रामायण का भी नॉलेज होना चाहिए। एक रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, एक रामचरितमानस लिखी, उसको लिखा तुलसीदास जी ने, जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा, और एक आध्यात्म रामायण भी है जिसको लिखा वेद व्यास जी ने। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने वेद व्यास जी की जो आध्यात्म रामायण है, उसी से प्रेरणा लेकर रामचरितमानस को लिखा। तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं, और ये आपको जीवन क्या है ये सिखाती हैं, भगवान क्या है ये बताती हैं, और जो व्यक्ति भी हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का नित्य पाठ करता है, वो अपने जीवन में बहुत परिवर्तन का अनुभव करता है। सर, जैसा कि मैं जानती हूँ तुलसीदास जी ऑलरेडी रामचरितमानस लिख चुके थे, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, तो फिर उन्होंने अलग से हनुमान चालीसा क्यों लिखी है? रशिका, तुलसीदास जी को हनुमान जी अति प्रिय थे, और अगर आप रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मुश्किल कार्य थे, जो असंभव प्रतीत होते थे, उसको संभव किया हनुमान जी ने। तो इस कारण भी हनुमान जी एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में लिखना बनता था। और एक और स्टोरी है इसके पीछे कि रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी, तो वो राम जी के दर्शन करना चाहते थे, और राम जी के जो दर्शन हुए वो उनको हनुमान जी ने ही कराए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसकी मतलब क्या इसका कारण है, क्या है इसका? ऐसा हुआ कि जब तुलसीदास जी काशी में रहते थे, तो वो नित्य प्रति गंगा स्नान करते, और सुबह जब वो स्नान करके वापस आते तो उनके लोटे में जो भी जल होता था, उसको वो पास में उनकी कुटिया के पास एक बबूल का पेड़ था, उसमें डाल देते थे। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा, ऑलमोस्ट 15-20 दिन। और उसके बाद एक दिन सुबह जब वो आ रहे थे, तो इसी क्रम में उन्होंने उस जल को बबूल के पेड़ की जड़ में डाला, और उनको एक आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ ने बोला कि बाबा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, कुछ चाहते हो तो मुझसे मांग लो। तो बाबा ने बोला कि मुझे कोई प्यास नहीं है, मुझे तो श्री राम जी के दर्शन करने, अगर वो करा सकते हो तो वेरी गुड। तो उसने बोला, मैं प्रेत हूँ, राम के दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ जो तुम्हें राम के दर्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, चलो उनके दर्शन करा दो जो मुझे राम से मिला सके। तो उन्होंने कहा कि आपको राम जी के दर्शन हनुमान जी करा सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? तो प्रेत बोला कि जहाँ पर भी राम की कथा होती है वहाँ हनुमान होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का पता, राम जी की कथा। तो ये एक मान्यता है कि जब कभी भी हनुमान जी का गुणगान होगा तो वहाँ राम जी ज़रूर आते हैं सुनने के लिए, और जब कभी राम जी की कथा का गुणगान होता है तो वहाँ पर हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं। तो उस प्रेत ने तुलसीदास को बताया कि गंगा घाट के किनारे एक संत हैं जो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, और रोज हनुमान जी उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं उनको पहचानूंगा कैसे, क्या वो इसी भेष में आते हैं? तो उसने बताया नहीं, वो भेष बदल कर आते हैं,
लेकिन मैं तुम्हें पहचान करने का तरीका बता देता हूँ। वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं और जब कथा आरंभ होती है तो उससे पहले पहुंच जाते हैं, सबसे पहले। और जब कथा समाप्त हो जाती है, विश्राम होता है कथा का, तो उसके अंत में जाते हैं। दैट मीन जब सब चले जाते हैं उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। तो तुम वहां चले जाओ, उनको पकड़ो, वही तुम्हारे हनुमान जी के श्री राम जी के दर्शन करा सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने बिना देर किए ही अगले दिन वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचे उस जगह पर जहां कथा होनी थी, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति पहले से ही वहां पहुंच चुके। वो पास जाकर उनके बैठ गए, कथा आरंभ हुई और वो वाकई बहुत सुंदर कथा कहते, तो उन्होंने पूरी कथा का आनंद लिया। और जब कथा समाप्त हो गई तो एक एक करके सभी लोग चले गए। अब पीछे रह गए तुलसीदास और वो वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति ने तुलसीदास को बोला, बाबा कथा समाप्त हो गई, आप भी जाइए। तुलसीदास पहचान गए कि यही हनुमान है। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। तो जैसे उन्होंने उनके चरण पकड़े, वृद्ध व्यक्ति बोले, बाबा क्यों छू रहे, मुझे तो कोढ़ है, छोड़ो, जाओ। उन्होंने बोला, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, दर्शन दीजिए, अब आप कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान जी ने कोशिश की कि तुलसीदास जी उनके पैर छोड़ें और जाएं, लेकिन तुलसीदास जी को मालूम था कि हनुमान जी हैं, उन्होंने नहीं छोड़े। तो फिर हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए और बोला कि बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए आपको चित्रकूट आना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं वहाँ आऊँगा, और तुलसीदास जी वहाँ चले गए। तो वहीं पर उन्होंने घाट के किनारे अपना आश्रम बनाया और हमेशा राम नाम जप करते रहते थे। तो एक दिन जब वो राम नाम जप कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दो बालक घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, बड़े सुंदर थे। उन्होंने उनको देखा, लेकिन फिर अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, उन्होंने पूछा कि आपने श्री राम जी के दर्शन किए? उन्होंने बोला नहीं। बोला अभी अभी तो गए वो सामने से। उन्होंने कहा गलती होगी, मैं पहचान नहीं पाए, एक और मौका दे दो। तो हनुमान जी ने कहा कि फिक्र मत करो, आपको शीघ्र दोबारा श्री राम दर्शन देंगे। तो ऐसा ही समय था, चित्रकूट के घाट पे भीड़ लगी हुई थी, अलग अलग संत लोग आ रहे थे और तुलसीदास जी वहाँ बैठकर चंदन घिस रहे थे। और तभी दो बालक रूप में बच्चे आए और उन्होंने बोला तुलसीदास जी को, बाबा हमको भी चंदन दो। तो तुलसीदास जी परेशान थे क्योंकि राम जी के दर्शन नहीं हुए थे उनको, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे को उनके दर्शन हो। तो उन्होंने कहा बच्चों आप आगे चले जाओ, और भी लोग चंदन घिस रहे हैं, तुम उनसे ले लो, मुझे बख्श दो। तो हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी तो फिर से नहीं पहचान पा रहे, तो उन्होंने झट से तोते का रूप लिया और एक वृक्ष पर बैठ गए और उन्होंने एक दोहे की रचना की और उन्होंने बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब इतना इशारा तुलसीदास जी के लिए काफी था और वो समझ गए कि यही राम और लक्ष्मण है। तो वहां पर उन्होंने श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। इस कृपा की वजह से भी वो हनुमान जी के ऊपर ये लिखना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। सर जैसा कि आपने बताया कि हनुमान चालीसा में शुरू में दो दोहे हैं, जिसमें से पहले दोहे में गुरु और रघुवर जी का जिक्र है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ रघुवर जी यानी कि राम जी। तो जब स्तुति हनुमान जी की है तो फिर राम जी का जिक्र क्यों? चलिए शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। राइट। अब इसमें पहला सवाल तुम्हारा कि गुरु का जिक्र क्यों आया। तो देखिए, जब भी किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गुरु वंदना से ही शुरुआत होती है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, एक ऐसा ज्ञान जिससे हम सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रथा है कि जब भी आप अपने जीवन में मुक्ति की तरफ जाते हैं या परम ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले गुरु वंदना की जाती है। दूसरा, तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे, तो इसलिए भी उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी की वंदना से इसका आरंभ किया। अब अगला संशय ये आता है कि भाई हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के बारे में, और उसमें पहला शब्द रघुवर क्यों आया। तो इसके अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन जो सबसे प्रिय रीजन मुझे लगता है वो ये है कि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो वो रोज रात को कुछ चौपाइयाँ लिखते, लेकिन घटना बड़ी विचित्र होती कि जब वो सुबह उठते तो वो चौपाइयाँ मिटी हुई मिलती। तो दोबारा वो उसकी रचना करते, लेकिन अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहता। अब इस तरह जब कुछ दिन चलते रहे तो हनुमान जी का आह्वान किया तुलसीदास जी ने, क्योंकि इस समस्या का उनको समाधान नहीं मिल रहा था। तो जब उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया तो हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बोला बताओ क्या बात है। तो तुलसीदास जी ने बोला कि प्रभु मैं रोज हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लिखता हूँ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो कोई उसको मिटा के चला गया होता है।
तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोला मैं ही मिटाता हूँ इसको। तो तुलसीदास जी ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर कुछ लिखना है तो राम जी के बारे में लिखो, मेरे बारे में नहीं। तो ऋषि का हनुमान जी अति विनम्र हैं और उनको अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है। वो अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो राम की कथा सुनना चाहते हैं। अब तुलसीदास जी जानते थे कि अगर मैंने सीधा सीधा हनुमान जी के बारे में लिखा तो वो फिर यही होगा, लिखने नहीं देंगे। पर तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के बारे में लिखना था, बट उसमें अब सम्मिलित किसको करना पड़ेगा? राम जी को, क्योंकि अगर राम जी आएंगे तभी हनुमान जी अपनी प्रशंसा को स्वीकार करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए शुरू में उन्होंने फिर रघुवर का आह्वान किया, और बड़ी सुंदरता से कैसे आह्वान किया आगे के दोहों में और चौपाइयों में हम समझेंगे कि कैसे रघुवर जी का जिक्र करके फिर हनुमान जी की उन्होंने स्तुति की। तो पहले दोहे में तुलसीदास जी बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। यानी कि मैं गुरु के चरणों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। अब इसका आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों को समझिए। देखिए, किसी भी पुस्तक को जब व्यक्ति पढ़ता है तो अलग अलग भाव होते हैं। कुछ लोग भक्ति भाव से पढ़ते हैं तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये भगवान का जिक्र है, उनकी एक अलग प्रेरणा होती है। कुछ ज्ञान के स्तर पर पढ़ते हैं, उनको लॉजिक्स चाहिए, उनको एक्सप्लेनेशन डीप चाहिए। तो अब इसमें हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें गुरु के चरणों को कमल की उपाधि दी गई है, और ये बोला गया है कि मन रूपी दर्पण को मैं गुरु के चरणों की धूल से साफ करूं। अब गुरु के चरणों की धूल का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? गुरु के चरणों में बैठकर। चरणों में बैठकर का मतलब क्या हुआ? समर्पण करने से। आपको कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान तभी देता है, पूर्ण रूप से तभी सिखा पाता है, जब आप उसके प्रति समर्पित होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पहला दोहा ये बताता है कि जीवन में जब आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, अग्रसर होना है, अपने मेंटोर से, अपने गाइड से, अपने ट्रेनर से, अपने टीचर से, अपने गुरु से अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है तो पहली चीज आपको क्या करनी होगी? सरेंडर। आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। दूसरा जिक्र हुआ कि मन रूपी दर्पण को साफ करना है, और किससे करना है? गुरु के चरणों की धूल से, यानी कि उनसे मिले हुए ज्ञान से। अब मन रूपी दर्पण को साफ करना क्यों आवश्यक है? इसको ऐसे समझो कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम शीशे को देखते हैं कि भाई मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, प्रेजेंटेबल हूँ, अच्छा हूँ, मेरे बाल ठीक से कंघी हुए, मेकअप बढ़िया या नहीं। ये हमको बाहर की चीज़ों को दिखा देता है, लेकिन हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं, हमारे भीतर जो भय होता है, हमारे भीतर जो निराशा होती है, हमारे भीतर जो ईर्ष्या होती है, हमारे भीतर जो वासना होती है, ये मन के अंदर झांक कर ही देखी जा सकती है। लेकिन इसको देखने के लिए और इसको साफ करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? गुरु के चरणों की धूल की, यानी कि ज्ञान की। तो पहले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। मैं गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। क्यों साफ करता हूँ? क्योंकि मुझे यशगान करना है। किसका यशगान करना है? रघुवर का यशगान करना है, प्रभु राम का यशगान करना है। तो एक तरह से तुलसीदास जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे कृपा कीजिए, अपने चरणों की धूल यानी कि अपना ज्ञान मुझे दीजिए, ताकि जो आप चाहते हैं कि मैं रघुवर का यशगान करूं, उस यशगान करने के लिए मुझको एक निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो। ओके, निर्मल बुद्धि यानी कि एक ऐसी बुद्धि जो निर्मल यश का गान कर सके। अब राम जी जो है वो परम परमात्मा है और निर्मल है, और उनके निर्मल यश का गान भी निर्मल बुद्धि ही कर सकती है, उसको अपवित्र बुद्धि से नहीं किया जा सकता है। और वो निर्मल बुद्धि प्रदान कौन करेंगे? हनुमान जी प्रदान करेंगे। तो अब हनुमान जी ने कंडीशन क्या रखी तुलसीदास जी के आगे कि भाई यशगान करना है तो किसका करो? राम जी का। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं रघुवर का यशगान करता हूँ, लेकिन वो यशगान इतना निर्मल है, इतना पवित्र है कि मैं नहीं कर सकता। अगर वो करना है तो उसके लिए मुझे पवित्र बुद्धि चाहिए, और वो कौन देंगे? हनुमान जी देंगे। और ये यशगान हमको क्या देगा? 4 फल देगा। उन 4 फलों से पहले इसको और समझने की कोशिश करो कि ये जो राम जी का चरित्र है ये कितना निर्मल है। जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया और जब युद्ध चला तो धीरे धीरे रावण की पराजय हो रही थी, एक एक करके सब मरते चले जा रहे थे। तो उसे दिखा कि अब ये युद्ध और घनघोर हो रहा है, तो इसके लिए मुझे अपने भाई कुंभकर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी।
तो उन्होंने जाकर प्रयत्न किया और कुंभकर्ण तो गहरी निद्रा में सोए रहते थे। उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया। तो जब कुंभकर्ण को उठाया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, मुझे क्यों जगाया तुमने? तो रावण ने बोला कि मैं मिथिलेश कुमारी सीता राम की पत्नी का हरण कर चुका हूँ। अब कुंभकर्ण ने बोला, तुमने हरण तो कर लिया, लेकिन क्या तुमने उनके ऊपर अधिकार भी पा लिया है? तो उन्होंने बोला, अधिकार तो नहीं पाया, क्योंकि वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है, तो अधिकार कैसे पाऊं? तो कुंभकर्ण ने बोला कि रावण, जब तुम सीता का हरण करके लाए थे तो तुम साधु के भेष में गए थे, भेष बदल कर तुम गए और सीता का हरण करके ले आए। तो अब क्या समस्या, तुम भेष बदल कर सीता के पास जाओ, वो तुम्हें अपना अधिकार भी दे देंगे, राम बनकर चले जाओ। तो रावण ने बोला कि ये प्रयत्न मैंने भी किया था, लेकिन जब मैंने राम का भेष करने के लिए राम का चिंतन करना आरंभ किया तो मेरे भीतर की सारी वासना खत्म हो गई। मेरे को हर दूसरी स्त्री माँ समान दिखाई देने लगी। तो इतना चरित्र है, इतना निर्मल चरित्र है प्रभु राम का। और उस निर्मल चरित्र के यशगान के लिए बुद्धि भी कैसी चाहिए, निर्मल। और निर्मल बुद्धि कब होगी, जब हमारा मन पवित्र होगा। और मन पवित्र कब होगा, जब हमें गुरु के चरणों में बैठकर उनका ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान को हम लोग उपयोग में लाएंगे और अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। और जब हम ये करेंगे, यशगान करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 4 फल। कौन से हैं सर वो 4 फल? रशिका, ये 4 फल हर व्यक्ति की नीड है, हर व्यक्ति जीवन में इसको पाना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन आए। तो पहला फल क्या होता है, अर्थ का। दूसरा क्या, हम लोग चाहते हैं हमारे जीवन में धर्म आए, यानी कि हम अपनी ड्यूटी इसको निभा सकें। तो दूसरा फल हमको किसका मिलता है, धर्म का। तीसरा, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, प्लेजर हो, काम की प्राप्ति हो। और चौथा, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो जब हम निर्मल बुद्धि से प्रभु राम का यशगान करते हैं तो हमको इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। और एक बहुत सुंदर चीज देखो, हर चीज जब हम करते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा, ये अक्सर अंत में बताया जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा में शुरू में ही बता दिया गया कि आपको क्या मिलना है, क्योंकि तुलसीदास जानते थे कि कलयुग जो होगा वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर होगा। यानी कि व्यक्ति को इमीडिएट चीजें चाहिए होंगी और मोटिवेशन भी उसको तब मिलेगा जब उसको एडवांस में पता चल जाएगा कि मुझे मिलना क्या है। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से हर चीज एक्सप्लेन की है। सवाल यह है कि हम उसको कितनी गहराई से समझते हैं। अब हमारी समस्या क्या होती है, हमारी समस्या ये होती है कि हम लोग चमत्कार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अपने आप सब कुछ हो जाए, लेकिन हर चीज़ ये बताती है कि जो कुछ तुमको दिया गया है उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने जीवन में। फिर तुम पर गुरु की भी कृपा होगी, प्रभु की भी कृपा होगी और फिर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो जब हम किसी मेंटोर से, किसी गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वो गुरु हमको ज्ञान दे रहा है तो वो कृपा कर रहा है, और उसकी कृपा अगर हमको चाहिए तो वो और कृपा तब मिलती है जब हम उसके ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, प्रोवाइडेड कि उसमें दी हुई बात को आप फॉलो करें। समस्या क्या होती है हमारी, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, हम नानक को भी मानते हैं, लेकिन हम मानते किसी की नहीं। और जब तक हम इनकी मानेंगे नहीं, जीवन हमारा परिवर्तित होगा नहीं। हमने समझा कि हनुमान चालीसा क्यों लिखी गई है, किसने लिखी है, इसके दोहे का अर्थ क्या है, हमने सब समझ लिया गहराई से। अब इसी तरीके से हम आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन बात वही है कि आप सबको फॉलो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सी अ चेंज इन योरसेल्फ। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके जीवन में प्रवेश करें और आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। इसी के साथ जय श्री राम।